फ्रेंड्स, डायबिटीज़ से भी कॉमन अगर समस्या इस वक्त इंडिया में कोई है तो वो है प्री डायबिटीज़। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्री डायबिटीज़ होता क्या है? तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव आपका अपने चैनल रिजुविनेट विथ होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही हॉटपॉट टॉपिक प्री डायबिटीज़ पे। अब क्वेश्चन आता है कि प्री डायबिटीज़ होती क्या है? जब हम ब्लड के टेस्ट करवाते हैं फॉर ग्लूकोज और लगातार शुगर बढ़ी आ रही है पर ये उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि इसे डायबिटीज़ कहा जा सके, तो ये जो स्टेज होती है इसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर इसे मैं और सरल भाषा में कर दूं तो इसे हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पता करें कि हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं कि नहीं। तो जो ब्लड के लिए शुगर के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, इन टेस्ट के ज़रिए आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में है कि नहीं। अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 से लेकर 120 के बीच में आ रही है, अगर आपकी रैंडम शुगर लगातार 140 से लेकर तो 180 के बीच में आती है, या अगर आप 3 मंथली एवरेज निकालते हैं HbA1c टेस्ट के द्वारा और आपका जो वैल्यू है वो 6.5 के आसपास ही आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी शुगर इतनी नहीं बढ़ी है कि इसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जा सके। बट हाँ, शुगर इस लेवल पे ज़रूर आ गई है कि ये प्री डायबिटीज़ स्टेज को ज़रूर जस्टिफाई करती है और ये बताती है कि इस वक्त आप प्री डायबिटीज़ में चल रहे हैं। ये तो हुई लेबोरेटरी टेस्ट की बात, लेकिन हम कैसे पता करें कि हम प्री डायबिटिक स्टेज में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो फ्रेंड्स, अगर इनमें से एक या दो सिम्टम्स आपको लगातार बने हुए हैं तो हो सकता है कि इस वक्त आपका ब्लड का शुगर रेज हो रहा हो और ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो। ये कौन से सिम्टम है, आइए जानते हैं। बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, वेट लॉस होना जिसका कोई कारण नहीं है, आपके घाव आप बहुत धीमे धीमे भरते हो, दिन भर थकान बनी रहती हो, साथ साथ में आपका विज़न कभी कभी ब्लर हो जाता हो। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको आने लगे हैं तो फ्रेंड्स फटाफट से अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराएं। और अगर हम समय रहते पता कर लेते हैं कि हम प्री डायबिटीज़ स्टेज में चल रहे हैं तो आने वाली डायबिटीज़ से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्री डायबिटीज़ की कॉजेज़ की। प्री डायबिटीज़ का सबसे पहला कॉज होता है ओबिसिटी यानी कि मोटापा। जिन लोगों में कमर के हिस्से पे मोटापा रहता है ऐसे लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर महिलाओं में वेस्ट लाइन मतलब कि जो कमर का सर्क्यूम्फ्रेंस है वो 35 इंच से ज़्यादा है, पुरुषों में जो वेस्ट लाइन है वो 40 इंच से ज़्यादा है, या बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 25 से ज़्यादा है, ऐसे लोगों को प्री डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। सेकंड, एज 35 से ऊपर प्री डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। फिर थर्ड होता है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों के फैमिली में पेरेंट्स में भाई बहनों में डायबिटीज़ है ऐसे लोगों को प्री डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। फिर आता है हमारी डेली लाइफ। जो लोग बहुत इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे लोगों को भी प्री डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। इसके अगला होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रही हो और बाद में शुगर लेवल कंट्रोल आ गया हो, ऐसी महिला भी प्री डायबिटीज़ स्टेज में हो सकती हैं। साथ साथ हम बात करते हैं एसोसिएटेड डिजीज़ की। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल, खासकर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है, ऐसे लोगों में शुगर का लेवल स्लाइटली रेज्ड रहता है और ऐसे लोग प्री डायबिटीज़ स्टेज में हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्री डायबिटिक स्टेज के कॉम्प्लिकेशन के। तो क्या प्री डायबिटिक स्टेज हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। चाहे इस वक्त ब्लड ग्लूकोज इतना ज़्यादा रेज नहीं है कि हम उसे डायबिटीज़ मेलाइटस की श्रेणी में रख सकें, पर क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ये उतना ही पोटेंशियल रखती है कि ये आपकी किडनी, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सके और साथ साथ ये साइलेंट हार्ट अटैक की प्रिकर्सर स्टेज होती है। आज हम किसी ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्री डायबिटिक स्टेज को हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है और डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी गंभीर समस्या से खुद को छुटकारा
दिलवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी रूटीन में अपनाना है। जैसे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, आप जो स्वीटनिंग एजेंट्स है, जो बाहर का आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, उनको बहुत कम लें। केक, पेस्ट्री सबको अवॉइड करें, प्रोसेस मीट ना लें, रेड मीट ना लें। साथ साथ में आप रिफाइंड कार्ब को भी बिल्कुल प्रॉपरली अवॉइड करें। कुछ फ्रूट्स, जी हाँ, फ्रूट्स तो आपको न्यूट्रिशन देते हैं, पर कुछ फ्रूट में बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है, उनको आप कंप्लीटली अवॉइड करें। जैसे कि बनानास, चेरीज़, बेरीज़, वाटरमेलन्स, एप्पल, मैंगो। तो आप कोशिश करें कि इनको बहुत से बहुत कम मात्रा में लें। अब आपको करना क्या है, आपको एक प्लेट लेनी है जो कि प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, जिसमें कि 50% नो स्टार्च फूड होना चाहिए। मतलब उसमें कोई स्टार्च नहीं होना चाहिए, ना पोटैटो, ना राइस, किसी तरह के स्टार्ची एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है एंड कार्बोहाइड्रेट ही शुगर बनाता है। तो आपको उस जगह क्या उसको स्विच करना है, वहाँ पे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लेना है। बचा हुआ जो 25% पोर्शन है, उसमें आपको लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन में आप क्या लेंगे, फिश लें, चिकन लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर को स्विच करके टोफू लें। फिर जो और रिमेनिंग 25% है, उसमें आपको गुड कार्ब्स लेने हैं, मतलब कि ऐसे कार्ब जो आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते, इनकी श्रेणी में आते हैं। होल ग्रेन हुआ, ब्राउन राइस हुए, तो आप इनको ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का प्रोपोर्शनेट भोजन करते हैं तो आप काफ़ी हद तक प्री डायबिटीज़ से अपने आप को रिवर्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर ऑन प्री डायबिटीज़। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरीके की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूँगी अपनी अगले लेक्चर डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना नामदेव आपसे कहती हूँ